हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कोविड-19 के बारे में कुछ जानकारी आपको देना चाहता हूँ और हम सभी को इसका पालन करना है। खुद रहें सुरक्षित और दूसरों को रखें सुरक्षित। हमने क्या करना है या क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले क्या करें, आपका बार बार अपने हाथों को धोएं अल्कोहल युक्त पानी से या अल्कोहल रहित सैनिटाइजर से, और हैंड वॉश का उपयोग करें तथा साबुन से बराबर हाथ धोएं। और दूसरी बात है, छींकते और खांसते समय अपना मुंह व नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें और प्रयोग के बाद तुरंत टिश्यू पेपर को किसी बंद डिब्बे कचरे के डिब्बे में फेंक दें। और अगर आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो रही हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर से मिलने के दौरान अपने मुंह और नाक को ढकने के लिए मास्क या कपड़े का प्रयोग करें। और अगर आपको कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो कृपया उत्तराखंड सरकार के हेल्पलाइन नंबर 104 पे संपर्क करें या सूचना दें। और ध्यान रखें कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों से बचें और जाने से बचें। और हमें क्या नहीं करना है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। यदि आपको खांसने और बुखार का अनुभव हो रहा है तो किसी के साथ संपर्क में न जाएं और अपने आँख, नाक या मुंह को न छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर न थूकें। इससे संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। आओ हम सब साथ मिलकर कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं और हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है वह है प्लम्बिंग कोड से संबंधित है, जिसके अंतर्गत आज हम टूल्स एंड इक्विपमेंट्स कोड्स तथा रॉ मेटेरियल कोड्स के बारे में विस्तार वर्णन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इस प्लम्बिंग जो कोर्स है उसका जो मुख्य उद्देश्य है, प्लम्बिंग कार्य के लिए प्रयुक्त औजारों, उपकरणों, टूल एंड इक्विपमेंट तथा कच्चे माल को पहचानने के लिए संपूर्ण भारत में एक मानकता रखने के लिए भारतीय मानक संस्था द्वारा उसके लिए कुछ कोड तथा मानक बनाए गए हैं, जिससे कारीगरों के उस कार्य के लिए प्रयुक्त औजारों, उपकरणों व रॉ मेटेरियल को उनके कोड तथा मानकता द्वारा पहचाना जा सके, जिससे कारीगर सही ढंग से कार्य को त्रुटि रहित कर सकें। यानी कि BIS ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड द्वारा टूल एंड इक्विपमेंट एंड रॉ मेटेरियल से संबंधित कुछ मानक बनाए गए हैं, कुछ कोड बनाए गए हैं। उन्हीं के अनुपालन में टूल, इक्विपमेंट एंड रॉ मेटेरियल की क्वालिटीज निर्भर करती है और उन कोडों का पालन करते हुए एक मैकेनिक दक्षता से अपने कार्य को परिपूर्ण कर सकता है और उन कोड के माध्यम से पहचान कर सकता है। तो चलिए, आज हमारा जो पार्ट ए में है टूल एंड इक्विपमेंट से संबंधित कोर्स के बारे में जानकारियाँ हैं, जो एक प्लम्बर छात्र को जानना अति आवश्यक है, क्योंकि प्लम्बर ट्रेड्स NSQL QF लेवल 4 से संबंधित है। NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, और इस सिलेबस के अंतर्गत हमारा टूल एंड इक्विपमेंट्स कोर्स का भी एक भाग है। इसे जानना आपका अति आवश्यक है। तो सर्वप्रथम आज ये हम देखिए, जो हमारे प्लम्बिंग ये टूल एंड इक्विपमेंट कोर्स है, तो सबका एक भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जो बनाए गए हैं और उन्हीं का अनुपालन में कंपनी में एक निर्माण, उसकी क्वालिटीज़, उसका साइज निर्भर करता है और सभी को उसका पालन करना पड़ता है। जैसे पाइप रेंज का जो आइस कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड 4003 है, जो पार्ट 1978/1905, यानी कि विभिन्न समय समय पर इनमें परिवर्तन भी होता है, जो कि 4003 इसका है
और 1978 तथा 1995 के अनुरूप होनी चाहिए। और नंबर 2 आ गया पाइप वाइज, जिसका IS कोड 2587 है, यानी कि 2587 है। और इसी प्रकार चेन पाइप रिंज 4 टाइप का चेन पाइप रिंज, यानी कि जो बड़े व्यास के पाइपों को खोलता है उनके लिए उपयोग में लाया जाता है। उसका जो IS कोड है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड है 4123 1982 या 1995 के अनुरूप होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो है रिंज पंप प्लायर, आपका जो बॉक्स जॉइंट में आता है, इसका IS कोड है 3650 1981 के अनुरूप होना चाहिए। और वाइस ग्रिप प्लायर आपका IS इंडियन स्टैंडर्ड 10,372 1982। एडजस्टेबल रेंज हैवी ड्यूटीज IS 6149 1984 के अनुरूप। कॉम्बिनेशन प्लायर या हैवी ड्यूटीज, इसका IS कोड है 3650 1981 के अनुरूप। और साइड कटिंग प्लायर इंडियन स्टैंडर्ड 4378 1990 के अनुरूप। लॉन्ग नोज प्लायर, जिसका IS कोड है 13765 1993। स्क्रू ड्राइवर का जो IS कोड है 884 1979 के अनुरूप। और बॉल पेन हैमर्स जो रिफ्टिंग कार्य में आता है, इसका IS कोड जो है 841 1983 के अनुरूप होना चाहिए। क्रॉस पेन हैमर जो कि चैनलों के ग्रुप बनाने की में उपयोग में लाया जाता है, इसका IS कोड 841 1983 के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार मशीनिस्ट हैमर्स IS इंडियन स्टैंडर्ड 841 1983 के अनुरूप होना चाहिए। और स्लेज हैमर, यानी कि जो स्लेज हैमर जो भारी कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें स्लेज हैमर कहते हैं। इसे जैसे कि स्मृति कार्यों में भी स्लेज हैमर का प्रयोग किया जाता है। और इसके दोनों फेस प्लेन होते हैं। विदाउट हैंडल की बात हो रही है, इसका इंडियन स्टैंडर्ड 841 1983 के अनुरूप होना चाहिए। ओपन इंडेड स्लेजिंग स्पैनर IS कोड है 4548 1992 के अनुरूप। रिप्रीमेंडेड, यानी कि जो संशोधित 1997 के अनुरूप होना चाहिए। रिंग स्लेजिंग स्पैनर IS 4509 1982, जो कि संशोधित रूप 1997 में है। और डबल ओपन इंडेड स्पैनर IS कोड जो है 2028 1981 के अनुरूप। कॉम्बिनेशन स्पैनर इंडियन स्टैंडर्ड 6389 1972 के अनुरूप होना चाहिए। रिंग स्पैनर B हेक्सागोनल साइज जो IS 2029 1981 के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार जो अगली स्लाइड में है, यह क्रॉस व्हील स्पैनर IS 1251 1988 के अनुरूप। और ड्राइव बी हेक्सागोनल मैट्रिक सॉकेट शेड IS 7381 1986 के अनुरूप होनी चाहिए। और ट्रिपल स्पेयर गियर चेन पुली ब्लॉक IS 3832 1986 के अनुरूप होने चाहिए। बॉक्स स्पैनर IS 2023 1962 के अनुरूप होने चाहिए। इसी प्रकार ऑयल कैन पार्ट 1 लाइट ड्यूटी ऑयल कैन का जो IS कोड है 4561 1968 के अनुरूप। इसी प्रकार ओपन जॉ स्पैनर IS 2026 1968 के अनुरूप होनी चाहिए। और पोर्टेबल लॉक फॉर ऑटोमोबाइल्स IS इंडियन स्टैंडर्ड 4552 1968। मैकेनिकल एंड हाइड्रोलिक, इसका पूरा आ गया, इसी में था। और लिमिट्स एंड फिट्स फॉर इंजीनियरिंग रिकमेंडेशन फॉर, इसका जो है IS
919 1963 के अनुरूप होना चाहिए। और जो ट्रैवल जो करने का आईएस कोड है 6013। इसी प्रकार सीजल का आईएस कोड है 6869 1968 के अनुरूप। वुडन मैलेट स्मॉल जो हैमर होता है या जो लकड़ी के बने हैमर्स होते हैं उसका आईएस कोड जो छोटे साइज का है 2022। और इसी प्रकार कटिंग प्लायर इसका आईएस कोड 3650। मैलेट मीडियम यानी कि जो लकड़ी के बना है मीडियम साइज का हैमर होता है शीट मेटल में उपयोग में लाया जाता है, इसका आईएस कोड 2922। और चेन पाइप रिंच यानी कि बड़े व्यास के पाइपों को खोलने एवं कसने के लिए मिला जाता है, इसका आईएस कोड है 1649। इसी प्रकार चेन पाइप रिंच के साथ 4223। इसी प्रकार एडजस्टेबल स्पैनर का जो कोड है 1649। एल्विन का कार्य ब्लैक स्मिथ वर्क या वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। इसके द्वारा जो एंगल आयरन है या लोहे की छड़ें हैं, स्ट्रिप हैं, उनको काट दिया जाता है या मोड़ा जाता है या इसके द्वारा बेंडिंग किया जाता है या कटिंग क्रिया भी इसके ऊपर रख के की जाती है। इसका आईएस कोड है 510। और वाइस लैग यानी कि लैग वाइस का कार्य भी ये बेंच में ही फिटेड की जाती है और इसके द्वारा बड़े व्यास के जॉबों को पकड़ा जाता है, जिसका आईएस कोड है 2588। और इस प्रकार से हमारे टूल्स के जो आईएस कोड हैं कंप्लीट हुए। और पार्ट सेकंड में हमारा रॉ एंड मेटल कोड यानी कि रॉ एंड मेटल जो प्लम्बिंग कार्य में जिन फिटिंग को हम फिट करते हैं या जो मटेरियल जो कच्चा माल उपलब्ध किया जाता है या फिटेड किए जाते हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मटेरियल कोड हैं। इसका जो उद्देश्य है, इस मानक का उद्देश्य नल सारी यानी प्लम्बिंग कार्य में, सैनिटरी कार्यों में या वाटर सप्लाई में विशेषताओं को परिभाषित करना है। इस स्पेसिफिकेशन द्वारा कवर किए गए कार्य में अनुमोदित गुणवत्ता वाले सैनिटरी वेयर यानी कि जो हम सैनिटरी वेयर में जैसे बाथ टब हो गया, आपको किचन सिंक हो गया, वॉश बेसिन हो गया, सिस्टम हो गया, जो भी हमारे ये प्रयोग में लाने जाने चीज़ें हैं उन सहायक उपकरणों और उनकी स्थापना योजना के अनुसार निर्देशन की आपूर्ति करना है, यानी कि उनमें गुणवत्ता लाना है। और इन कोडों के माध्यम से जो भी कोई भी कंपनी अगर बनाती है उन्हीं BIS भारत स्टैंडर्ड ब्यूरो के अनुरूप ही उनका साइज, लंबाई, गहराई, क्वालिटीज़ सब उसका इस पे निर्भर करता है। और कोड IS जो कोड होते हैं इसके सूक्ष्म रूप से भी आप उसको पहचान सकते हो। और इस प्रकार पार्ट बी में हम रॉ मटेरियल से संबंधित कोड IS कोड को वर्णन करेंगे। तो चलिए आपके आगे जैसे सॉफ्ट शोल्डर ये दो पार्टों को जोड़ने काम आता है, इसका जो कोड है IS 198। इसी प्रकार जिंक का जो कोड होता है IS कोड 209। जिंक का देखो प्लम्बिंग कार्य में बहुत महत्वपूर्ण है इसके द्वारा जो GI पाइपों को यानी ग्लव ना यानी रॉड एंड पाइप में जिंक की कोटिंग की जाती है जिससे वो GI पाइप बन जाता है और यह जंग से बचाने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बहुत भूमिका निभाता है। और नेक्स्ट आ गया बैंड पाइप्स का जो IS कोड है 404 है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जनरल कोड फॉर द प्रैक्टिस फोर के लिए IS 696 है। इसी प्रकार ग्लेइंग कर्टन वेयर सैनिटरी एप्लियंस जो सैनिटरी के उपयोग में लाने वाली वस्तुएं हैं उनका IS कोड है 741। इसी प्रकार से सैनिटरी एप्लायंस एनिमल CI जनरल रिक्वायरमेंट जो कास्ट आयरन के लिए आती हैं जो पेंटिस होता है उसका IS कोड है 772। इसी प्रकार वाटर क्लोजेट
एंड CI यानी कि वाटर क्लोजेट, यानी कि जो हमारे मल जल त्याग करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, उसका जो कोड है आपका 773। और इसी प्रकार से हमारा फ्लशिंग सिस्टम फॉर वाटर क्लोजेट एंड यूनियल, जो फ्लशिंग सिस्टम हमारे वाटर WC में तथा यूनियल में उपयोग लाए जाते हैं, उनका जो मानक कोड है 774 है। इसी प्रकार कॉकिंग लेड जो होता है CI पाइपों को जोइंट भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिसका IS कोड 782 होता है। इसी प्रकार लेइंग फॉर कंक्रीट पाइप कोड प्रैक्टिस जो कंक्रीट यानी कि आपके कंक्रीट जो पाइप होते हैं जिन्हें RCC पाइप भी कहा जाता है, वो IS 783 के अनुरूप बने होने चाहिए। ऐसे ही आपका पाइप एंड फिटिंग CI रेन वाटर, यानी कि जो कास्ट आयरन रेन वाटर पाइप होता है, जो छतों के में लगाए बिल्डिंगों की छतों में लगाए जाते हैं वर्षा के जल को निकालने के लिए डाउन पाइप के रूप में, ये हमेशा वर्टिकली स्थापित किए जाते हैं। इनका IS या मानक कोड जो है 1230 के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप्स फॉर क्लियर कोड एंड द फ्रेश वाटर, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं हमारे पास, वो उनका जो कोल्ड वाटर में या फ्रेश वाटर में उपयोग में ले जाते हैं, उनका IS कोड 1520 है। सेंट्रीफ्यूगल पंप कोल्ड वाटर या फ्रेश वाटर से संबंधित है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप हमारे सॉइल यानी कि हमारे जो वेस्ट या अपशिष्ट जो मलजल होता है उनका निस्तारण या उनको पंप करने के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये हमारे कोल्ड वाटर में जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग होता है उसका IS कोड 1520 है। प्रेशर पाइप्स फॉर वाटर गैस एंड सीवेज CI फिटिंग फॉर, और जो प्रेशर पाइप होते हैं जो मेन सप्लाई में गैस सप्लाई में या सीवेज सप्लाई में कास्ट आयरन की पाइप फिटिंग होती हैं, उनका जो IS कोड है 1538 के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार एस्बेस्टस सीमेंट प्रेशर पाइप, जिसे शॉर्ट में EC पाइप भी कहा जाता है, इसका IS कोड 1726 होता है। और इसी प्रकार मेन होल कॉन्वर्स एंड द ग्रेन्स इंटेंड फॉर यूज इन ड्रेनेज वर्क CI, और जो मेन होल कवर्स हो गए और ड्रेनेज वर्क यानी कि आपकी जो नालियाँ होती हैं वेस्ट वाटर के लिए, उनका जो CI पाइपें होती हैं उनका IS कोड भी 726 के अनुरूप होता है। इसी प्रकार से वाटर मीटर डोमेस्टिक टाइप कोड फॉर द प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, जो घरेलू उपयोग में वाटर मीटर लगाए जाते हैं उसका IS कोड 2001 होता है। और वाटर मीटर का उपयोग पानी की बचत के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार हमारा अगला जो रॉ मटेरियल्स कोड है सेक्शन इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस फॉर सैनिटरी एप्लियंस कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर, यानी कि जो सैनिटरी कार्य में उपयोग लाने वाली जो फिटिंग्स हैं उनमें उसका जो प्रैक्टिस के रूप में जो क्यों आती है उनका IS कोड 2664 है। इसी प्रकार वाटर सप्लाई में बिल्डिंग कोड्स फॉर द प्रैक्टिस, जो वाटर सप्लाई हमारी बिल्डिंगों में की जाती है उसका IS कोड 2065 होता है। इसी प्रकार पाइपलाइन कलर कोड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, जो पाइपलाइनें बिछती हैं और उनमें कलर कोड भी दिया जाता है कि कौन सी पीने की लाइन है, कौन सी उसकी है वेस्ट की है, कौन सी सॉइल है। तो ये इनका जो IS कोड होता है 2679 के अनुरूप होना चाहिए। वेनिश सैनिटरी एप्लीकेंस, विभिन्न प्रकार जो सैनिटरी फिटिंग्स है उनके पार्ट 1 जनरल रिक्वायरमेंट जो सामान्य तौर पर उपयोग में ली जाती है उनका IS कोड 2556 के अनुरूप होना चाहिए। ऐसे पाइप थ्रेड फॉर फास्टिंग पर्पज डायमेंशन फॉर, इसका IS कोड होता है 2643, यानी कि पाइप थ्रेड फिट ये आप गया फास्टिंग जो पाइप फिटिंग थ्रेडिंग जिनमें बनी होती है
उनका आईएस कोड 2643 होता है। इसी प्रकार वेस्ट फिटिंग और वाश बेसिन एंड सिंक्स नॉन फेरिस, यानी कि जो वेस्ट फिटिंग है आपकी वाश बेसिन और सिंक में लगती है, नॉन फेरिस यानी कि जिसमें अलोह धातु होती हैं, उनका जो मानक होना चाहिए उसका आईएस कोड 2963 के अनुरूप होना चाहिए। आपका वेस्ट फिटिंग में आपके जैसे वाश बेसिन और सिंक में जो लगाया जाता है, वेस्ट पाइप लगाया जाता है, तो नॉन फेरिस मेटल की बात कर रहे हैं, तो यानी कि अलोह धातु में जैसे हमारे इसमें मुख्य तौर से प्लास्टिक की ही निकास डाउन पाइप आता है, उसी का अनुरूप है उसका आईएस कोड 2663 है। प्लग कॉक फॉर वाटर सप्लाई पर्पज, जो प्लग कॉक होता है हमारा वाटर सप्लाई में पानी को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो उसका जो आईएस कोड है आपका 3004 के अनुरूप है, यह होता है। इसी प्रकार लेइंग सियाई पर्पज कोड फॉर प्रैक्टिस, और जो सियाई पाइप बिछाए जाते हैं उनका जो प्रैक्टिस तौर पे बिछाए जाते हैं, प्रैक्टिस तौर पे हैं प्लम्बिंग कार्य में, उनका जो आईएस कोड है 3114 है। और एनिमेटेड स्टील बाथटब, जो स्टील बाथटब की बात कर रहे हैं जिसको नहाने के उपयोग में लाया था, उसका आईएस कोड 3489 होता है। और फेरुलेस फॉर वाटर सर्विस, जो वाटर सर्विस में जो फेरुस का उपयोग किया जाता है उसका आईएस कोड 3489 के अनुरूप होना चाहिए। क्या होता है? और ग्लोसरी ऑफ द ट्रांसलेटिंग ऑफ द कर्सन ऑफ मेटल, और इसमें जो मेटल की बात कर रहे हैं इसका आईएस कोड 3531 होता है। और शॉपलोड्स एंड कार्डर्स पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड सेफ्टी जो कोड होती हैं आपके, उसका 3696 होता है। और एक्सवेक्शन वर्क सेफ्टी कोड जो होता है 3764। और मैट्रिक थ्रेड, देखो थ्रेड कई प्रकार के होते हैं, ब्रिटिक थ्रेड, मैट्रिक थ्रेड, एक्मे थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड, तो इसमें जो मैट्रिक थ्रेड जो होते हैं उसका आईएस कोड 4218 दिया गया है। इसी के अनुसार थ्रेड की गणना की जाती है। और जो अन्य मटेरियल जो लिस्ट है जिनका कोड इस प्रकार है। कॉक कम्बिनेशन शीट्स पार्ट फर्स्ट एंड से, जो कॉक से जो कम्बिनेशन शीट्स होती हैं कॉक में जो बिठाई जाती है उसका आईएस कोड 4253 होता है। और लेड एंड इस कंपाउंड्स कोड सेफ्टी फोर, यानी कि लेड और जो कंपाउंड इसमें जुड़ने वाले सहायक तत्व है उसका आईएस कोड 4312 होता है। और ग्लैंड पैकिंग एस्बेस्टोस, जो ग्लैंड पैकिंग होती है एस्बेस्टोस की फाइबर की, उसमें आईएस कोड 4487 होता है। और स्क्वायर थ्रेड, ये स्क्वायर थ्रेड की जो मैं बात कर रहा था, स्क्वायर थ्रेड हमेशा 90 डिग्री पे होती है, इसका आईएस कोड 4694 होता है। और फ्लैंज नेट यानी कि जो दो पार्टों को जोड़ने के लिए काम आता है। और फ्लैंज नेट दो फ्लैंज जोड़ के लिए उपयोग में फ्लैंज नेट का उपयोग किया जाता है जो दो पार्टों को जोड़ता है। इसका जो आपका आईएस कोड है 7795 है। इसी प्रकार के स्लॉटेड गर्भ स्क्रू, जो स्लॉटेड स्क्रू जो होता है उसका आईएस कोड 2388 होता है। और लॉकिंग पिंस, जो पिंस नेट बोल्टों में लॉक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, जहाँ जिन स्थानों पे वाइब्रेशन कंपन अधिक होता है वहाँ पर बोल्ट पे लॉक पिंस लगा दी जाती है। और ये अक्सर जैसे पंखे या सीलिंग फैन में भी लॉक पिन का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आईएस कोड जो होता है आपका
49 होता है। और स्लॉटेड जो नेट होते हैं उसका आई कोड 2232 होता है। और क्रिस्टल जो नेट होता है उसका आई कोड 2232 ही है। और फाउंडेशन बोल्ट्स यानी कि जो मशीनों को हम ज़मीन में इंस्टॉलेशन करते समय उनको फाउंडेशन में जोड़ते हैं और मशीन उस पे कसते हैं, उसे फाउंडेशन बोल्ट कहा जाता है, जो हमेशा फर्श में ही स्थापित किए जाते हैं। और जो फाउंडेशन बोल्ट का कोड है वह है 5624। इसी प्रकार का है पार्टलेट शंक की, इसका जो आई कोड है 2048। और सेट कॉलर्स देखो, कॉलर्स का मतलब होता है कि दो बड़े पाइपों को जोड़ने के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे एसी पाइप और सीआई पाइप को जोड़ने के लिए कॉलर का उपयोग किया जाता है। तो उसका जो आई कोड है ये है आपका 2995। और टैपर पिन का जो है 6688 है। इसी प्रकार से फिट बेसिक होल सिस्टम में है आपका आई कोड 9119 1963 के अनुरूप। और WC इंडियन टैप यानी कि वाटर क्लोजेट जो इंडियन टैप होती हैं, जो मलजल ताकने के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसका आई कोड 2709 और 1964 के अनुरूप होना चाहिए। और स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ओवरहेड टैंक, जो हमारे हमेशा ओवरहेड टैंक का जो उपयोग किया जाता है, आपने देखा होगा कि जो भी हम पानी स्टोर करते हैं वो छतों में लगाए जाते हैं। तो स्टोरेज टैंक का जो आई कोड है वह है 2065 1963 के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि उनके एक मानक के अनुसार ही होनी चाहिए। और जो वॉश बेसिन जो हमारे हाथ धोने के उपयोग में लाया जाता है, उसका आई कोड 771 1958 के अनुरूप होना चाहिए। इसी प्रकार सिंक का उपयोग जो हम किचन में बर्तन धोने का हम बात करते हैं, उसका आई कोड 771 1958 के अनुरूप होना चाहिए। स्टॉप टैप वाटर यानी कि स्टॉप टैप वाटर जो पानी को कंट्रोल करने वाला टैप है, उसका आई कोड 781 के अनुरूप होना चाहिए। इस प्रकार हमारा आज प्लम्बिंग कोड का जो टॉपिक था समाप्त हुआ, जिसमें हमने टूल एंड इक्विपमेंट कोर्स एंड प्लम्बिंग रॉ मेटेरियल कोर्स के बारे में समझा। और अंत में सभी छात्रों को आज के जो टॉपिक से जो आपको अध्ययन कराया गया है उसमें उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, और सभी छात्रों को इनको वन वर्ड आंसर यानी कि एक शब्द में इनके आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। और इस प्रकार से हमारा आज का टॉपिक समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच।